तो चांद पर जय हिंद। जी हां, चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 के उतरने का काउंटडाउन शुरू हो गया है और चंद्रयान 3 का लैंडर अब चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। लैंडर ने दूसरी डीबूस्टिंग सफलतापूर्वक हासिल कर ली थी और अब कैसे ये सॉफ्ट लैंड करेगा और क्या कुछ आगे होगा, एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चांद पर लहराएगा तिरंगा, चंद्रयान 3 की सफलता से दुनिया में बजेगा भारत का डंका। चंद्रयान 3 मिशन कामयाबी से अब चंद कदम दूर है। चांद की सतह पर विक्रम लैंडर को उतारने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। स्पीड कम करने के लिए दूसरी डीबूस्टिंग भी सफलतापूर्वक हासिल करने के बाद लैंडर अब चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर रह गया है। इस तस्वीर को इसरो ने जारी किया है, जिसमें दूसरी डीबूस्टिंग के बाद विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। इसरो के मुताबिक अब यहां से लैंडर को चांद पर उतारने की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो गई है। सॉफ्ट लैंडिंग से पहले की प्रक्रिया के तहत लैंडर की इंटरनल जांच की जा रही है, उसके सारे पैरामीटर चेक किए जा रहे हैं, सेंसर समेत सभी उपकरण सही से काम करें, इसकी जांच भी जारी है। जिसके बाद धीरे धीरे लैंडर की रफ्तार 1680 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड पर लाई जाएगी। चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त की शाम करीब 5:45 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। चांद की सतह पर उतरने वाले लैंडर को भी ऐसा बनाया गया है कि वो खुद ही सारी परिस्थितियों को भांपकर सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी कर सके। लैंडर को ये अपनी तरफ से स्वतंत्रता है कि जब वो आखिरी 150 मीटर की ऊंचाई से वो हैजर्ड को डिटेक्ट करेगा तो उस समय उसको किस तरीके से अपने आप को ग्राउंड के लिहाज से शिफ्ट करना है, ताकि जो उतार हो वो सही जगह पर अधिक से अधिक प्लेन सरफेस के ऊपर हो, ताकि कोई बोल्डर बीच में इतना ऊंचा ना आ जाए कि जो परेशानी पैदा करे। वैज्ञानिकों के मुताबिक 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह तक पहुंचने में विक्रम लैंडर को 15 मिनट लगेंगे और सॉफ्ट लैंडिंग के यही 15 मिनट बेहद अहम है, क्योंकि पिछले मिशन में लैंडर की इसी चरण में हाई लैंडिंग हो गई थी और रूस की लूना 25 मून मिशन भी इसी चरण में फेल हुआ है। तो जो 15 मिनट का जो टाइम है जिसमें ये 30 किलोमीटर लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडर जो है चंद्रमा की धरती पर उतरेगा, वो बहुत ही नाजुक क्षण है। वो कई चरणों में उस प्रक्रिया को किया जाना है, जिसमें कि शुरू में तो एक तेज रफ्तार से इसकी गति को कम किया जाएगा, उसके बाद जो है ज्यादा धीमे धीमे तरीके से इसकी गति को कम किया जाना है। विभिन्न चरणों में विभिन्न ऊंचाइयों में जिस तरीके से लैंडर पहुंचेगा, उस समय हर समय जो है इसके जो सेंसर्स हैं उनके जरिए जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसका कंपैरिजन होना मेमोरी की इन्फॉर्मेशन से, ताकि जो है ग्राउंड पे जो अगर कोई हैजर्ड है तो उससे बचने के लिए किस प्रकार से मूवमेंट होना चाहिए, वो उतार के समय जो है वो तय हो जाएगा। तो उस तभी जो है एक निरापद उतार जो है फाइनली हमको मिलने वाली है। 23 अगस्त को चंद्रमा पर सूर्योदय होगा और दिन की रोशनी में चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरेगा, ताकि लैंडर के सोलर पैनल काम करते रहे। चंद्रयान 3 चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव के उस इलाके में उतर रहा है जिसे चांद का डार्क साइड भी कहा जाता है और तापमान भी यहाँ -200 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वो जो मेंजिनस क्रेटर कॉम्प्लेक्स है ये उसी के पास है। पहले मेंजिनस सी के पास थे हम, अब मेंजिनस यू के नजदीक हैं। और जैसे भी वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इस जगह के दिए गए हैं, उसके अनुसार आप सोचिए कि जब पूरा दिन चढ़ जाएगा, जैसे भरी दोपहरी वहां की जो कि 14.5 दिन का पूरा दिन है, भरी दोपहरी में सूर्य करीब 19 डिग्री की ऊंचाई तक ही जा पाएगा, क्योंकि हम दक्षिण ध्रुव के उस इलाके में हैं जो कि करीब 70 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के निकट है। दूसरी बात यह है कि वहां जो सुबह जो है वो एक दिन पहले हो चुकेगी और जिस समय लैंडिंग है उस समय सूर्य आकाश में करीब 8.5 डिग्री वो लैंडिंग प्लेस से अगर देखें तो उतनी ऊंचाई तक पहुंचा होगा। वो ऊंचाई जो है सफिशिएंट है ताकि लैंडर और बाद में रोवर के जो सोलर पैनल्स हैं वो ठीक से काम कर सकें और यंत्रों को ऊर्जा दें, जिससे कि यंत्र जो है अपना कार्य संपन्न कर सकें। विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होते ही लैंडर से रैंप के जरिए
6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और इसरो से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चला जाएगा। रोवर के पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो के लोगो की छाप छोड़ेंगे। रोवर और लैंडर 14 दिन तक प्रयोग करेंगे। रोवर चंद्रमा की सतह से मिट्टी के सैंपल लेगा। लैंडर रोवर सतह पर पानी की खोज करेंगे। इसरो के मुताबिक रोवर से मिली जानकारी लैंडर को मिलेगी और लैंडर इन्हें प्रोपल्शन मॉड्यूल को भेजकर इसरो तक पहुंचाएगा। चंद्रयान 3 धरती से आने वाले रेडिएशंस की स्टडी करेगा। चांद की सतह पर भूकंप का भी अध्ययन करेगा। तस्वीरें और डेटा इसरो को भेजेगा। यानी पूरी दुनिया की निगाहें भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर टिकी है, क्योंकि जिस दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतरेगा वहां आज तक कोई नहीं पहुंचा है और वहां पानी होने की संभावना सबसे ज्यादा है। टीम न्यूज नेशन। तो इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। और तबाही के निशान इस तरह